नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं फैयाज अहमद और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर। यहां पर प्रेस वार्ता करने के लिए आए हुए हैं सरकार द्वारा यानी योगी सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिंग रोड बनाया जा रहा है, जो महादेव झारखंड टुकड़ा नंबर 1 से जो है सारा स्टेट तक बनना। इन लोगों का ये आरोप है कि जो है जीडीए द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इन काश्तकारों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हम इनसे जानते सर क्या मामला है, क्या मांगों के लिए का प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर, आज के दिन हम लोगों का पहला मांग यह है कि जिन भी काश्तकारों की ज़मीनें जा रही हैं उसको स्पष्ट किया जाए। इन लोगों ने परसों के पेपर में, मतलब 22 तारीख के पेपर में इन लोगों ने एक सूचना प्रकाशित कराया है जिसमें तमाम काश्तकार और तमाम गाटे छूटे हुए हैं। और ग्राम रामगढ़ताल जहां पर लगभग 1 किलोमीटर रोड बननी है, वहां के तो एक भी काश्तकार का उस प्रकाशन में नाम ही नहीं है। अच्छा, नाम ही नहीं? हाँ, जबकि वहां करीब 60-70 काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं जी। और उसके बाद दूसरा मांग हम लोगों का ये है कि हमको उचित मुआवजा मिले। उचित मुआवजा मतलब जो मुआवजा दे रहे हैं लोग, क्या ये लोग 370 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं पर स्क्वायर फीट। और हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है और जो शासनादेश है केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून पास है, उसके हिसाब से कम जो मिनिमम सर्किल रेट है उसका दूना के हिसाब से 2400 से ऊपर मुआवजा हम लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, पर स्क्वायर फीट मिल रहा 370 रुपया, 370 रुपये 50 पैसा। जी सर। तो इसके लेकर आप लोग कहाँ गए और सर, इसको लेके हम लोगों ने कोई दरवाजा खटखटाना छोड़ा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिला गया था, उसके बाद डीएम साहब से कई बार मुलाकात हो चुकी, बीसी साहब से कई बार भेंट मुलाकात हो चुकी, बातचीत हो चुकी। उन्होंने कहा था समय आने पर हम उचित मुआवजा देंगे और उचित के नाम पे हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। 370 रुपये। आप बताइए, एम्स के बगल में गोरखपुर महादेव झारखंडी कूड़ा घाट, जहाँ का मार्केट रेट आज के डेट में 10,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, वहाँ 370 रुपया देने का क्या मतलब है? और उसके बाद सर, हम लोग जब इन लोगों ने मई जून में ज़बरदस्ती काम शुरू किया था, उस समय हम लोग हाईकोर्ट भी गए थे। अच्छा। हाईकोर्ट ने हमारी याचिका को निस्तारित कर दिया। अच्छा। यह कहते हुए कि बिना मुआवजा दिए आप जमीन का काम नहीं करेंगे और एक एक आदमी का जमीन का सीमांकन करके बताएंगे किसका कितना जा रहा है। और जीडीए ने आज तक कभी भी सीमांकन का काम कराया ही नहीं, न कभी नोटिस दिया हमको। तो अगर कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे तो क्या कोर्ट अवहेलना के लिए आप फिर कोर्ट गए दोबारा? हाँ, बस अब जाएंगे सर। अब शुरू किए, 16 तारीख को काम शुरू किए हैं। हाँ। आज हमने नोटिस रिसीव कराया है डीएम साहब को और जीडीए में। अब हम अगले हफ्ते में 1 हफ्ता इंतजार करेंगे इनका, उसके बाद हम 2 तारीख को हाईकोर्ट खुला, हम हाईकोर्ट अवमानना में जाएंगे। अच्छा, कितने काश्तकार हैं, कितनी जमीन होगी मूल्य? सर, लगभग इनका तो कहना है कि लगभग 2 हेक्टेयर 2.070 है हेक्टेयर, लेकिन हमारे हिसाब से कम 3.5 हेक्टेयर जमीन जा रही है। इसलिए कि ये लोग बंधे को अभी नहीं मान रहे हैं कि ये महादेव झारखंडी में है। अच्छा। जबकि उसमें भी इन लोगों ने शुरू में ही बहुत बड़ा घोटाला किया। घोटाला ये हुआ उसमें सर कि जैसे उस समय जो नियम था, जो शासनादेश था, ये था कि ताल के जमीन में बंधा बनाया जाएगा और ताल की जमीन लगभग 2 मीटर गहरी थी। एस्टिमेट बना उस 2 मीटर गहरे का। ठेकेदार और जल निगम ने, हम लोग चिल्लाते रह गए, इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके, चूंकि यहाँ की जमीन 2-2.5 मीटर ऊंची थी महादेव झारखंडी और रामगढ़ताल की, तो इन लोगों ने उस जमीन पे बंधा बना दिया। अभी उसको ही लोग अपने एस्टीमेट में ले ही नहीं रहे। ये तो बंदरबाट हो गया पूरी तरीके से, पूरी तरह से। इसका अगर सही कहिए, अगर सरकार माइक्रो ऑडिट करावे, सारा खेल जो पैसे का बंदरबाट इन लोगों ने किया है वो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। क्या नहीं लग रहा है कि इतना जो सरकार की क्षति होगी, जो धन की, जो है सरकारी धन की, तो इन अधिकारियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए सर। ये पब्लिक का पैसा है जो सरकार के माध्यम से पब्लिक के लिए ही खर्च किया जाता है। इसका पूरी जांच, माइक्रो ऑडिट जांच होनी चाहिए ताकि एक एक पैसे का हिसाब इन अधिकारियों से लिया जाए। अच्छा, न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या कदम आपका होगा? आगे सर, हम लोग अभी हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जाने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे
आमरण अनशन करेंगे और ज़रूरत होगा तो वहीं रामगढ़ ताल में हम लोग जल प्रवाह भी करेंगे। जल पर हमारे साथ भी हैं। राघवेंद्र जी, क्या लग रहा है, आप भी आए हुए प्रेस वार्ता, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों के तमाम मकान जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार के विकास में बाधा नहीं बनेंगे। हम लोगों को उचित रेट से मुआवजा दिया जाए ताकि हम लोग उसी पैसे से कहीं और ज़मीन खरीद सकें। और हम उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो हम लोगों की पीड़ा को समझे, वहाँ के काश्तकारों की पीड़ा को समझे और इन अधिकारियों पर लगाम कसते हुए हम लोग को उचित मुआवजा देने का काम करें। धन्यवाद। तो देखिए, इनका कहना ये है कि ये विकास में बाधा नहीं पैदा करना चाहते हैं और सरकार लगातार काम भी करे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। यही वजह है कि जो काश्तकार हैं उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो मुआवजा जो है 2400 लगभग बनता है। 2400 लगभग बनता है, इन्हें मात्र दिया जा रहा है 370 रुपये 50 पैसे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा इनका आरोप ये भी था कि पहले जो ताल की ज़मीन को जो देखकर एस्टीमेट तैयार किया गया था, अब महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इन्हें मिट्टी नहीं पाटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अधिकारी गबन कर रहे हैं। ये लाखों करोड़ रुपए की जो सरकार की धन की क्षति हो रही, इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।